तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, लगातार हम लोग शिवानी बुक का डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन के लिए। अभी तक हमारे चैनल पे 2 यूनिट तक जो पूरा प्रोसीजर है वो बता दिया गया शिवानी बुक के रिगार्डिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उन सारी चीजों को अप्लाई कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए वो सारी चीजें फायदेमंद हो रही होंगी। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर यूनिट नंबर 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंपटीशन ग्रामर्स के लिए। यूनिट नंबर 3 का नाम ग्रामर्स है और इसमें सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीजें आपको लिखनी है, कौन कौन सी चीजों को रिगार्डिंग आपको इसमें से पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें रिमूव करनी है, कौन कौन सी चीजें स्किप करनी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर्स यानी जो आपका कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम ये होता है ग्रामर का। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर में हम बात करें तो बहुत प्रकार का ग्रामर है, जिसमें आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, रेगुलर ग्रामर है, डेरिवेशन ट्री है, एम्बिगुइटी ग्रामर है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और साथ ही साथ जो कन्वर्जन होता है ग्रामर का, ग्रामर टू ऑटोमेटा मशीन, और साथ ही साथ ऑटोमेटा मशीन टू ग्रामर। उसके बाद जो आपका चोमिस्की हायरार्की ऑफ ग्रामर होता है वो, किलिंग नल एंड यूनिट प्रोडक्शन होता है वो, चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म होता है वो, और साथ ही साथ जो ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म होता है वो। ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला टॉपिक आपका आता है, वो आता है आपका जो कह सकते हैं कोमिस्की हायरार्की। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका कोमिस्की क्लासिफाइड द ग्रामर्स इनटू द 4 टाइप्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ, यानी जो आपका जो कह सकते हैं कोमिस्की क्लासिफाइड किया जाता है जो ग्रामर, वो 4 टाइप्स के किया जाता है। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, तो वो सारी चीजें थोड़ी सी आप लोग नेग्लेक्ट कीजिएगा और टू द पॉइंट चीजों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे 4 प्रकार से प्रोडक्शन इसका होता है, 0 to 3, यानी 0 1 और 1 2 3, ये सारे मिला के कितने होंगे, 4 होंगे। तो टाइप 0 क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि टाइप 0 इज एनी फ्रेश स्ट्रक्चर ग्रामर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यानी ये पूरा फ्रेश स्ट्रक्चर ग्राम होता है जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। एंड अ प्रोडक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड अ टाइप 0 प्रोडक्शन, यानी वैसा प्रोडक्शन जो किसी इंस्ट्रक्शन यानी किसी रेस्ट्रिक्शन के बिना हो, वो क्या कहलाता है, टाइप 0 प्रोडक्शन कहलाता है। और ये उसका जो प्रोडक्शन है ये दिया हुआ है, इज कॉल्ड अ टाइप 1 प्रोडक्शन, यानी ये क्या है, एक टाइप 1 प्रोडक्शन है जिसमें ये क्या बिलोंग करता है, अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू इम्पिटी। ओके। और ऑल दो ये चीजें अगर आप शिवानी बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया है। जो आपका ग्रेमिश जो आपका कोमिस्की हायरार्की है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शिवानी बुक से लिखें। आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पे टाइप कीजिएगा, गूगल पे जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएंगे, उन वेबसाइट से आप उन चीजों को लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद जो आपका अगला आता है वो आपका आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी पॉपुलर टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक कहीं ना कहीं अगर आपने हमारे टीओसी के नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस कीजिएगा, जिसमें कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे वीडियो सीरीज भी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के नाम से आपको एक हेडिंग बनाना है। हेडिंग के अंदर आपको पॉइंट लिखना है कि ग्रामर जी स्टैंड फॉर VTPS, यानी जी जो क्या करेगा, V को कंटेंट करेगा, T को, P को, S को, वो क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाएगा। एंड एवरी प्रोडक्शन इन P इज द फॉर्म ऑफ A टेंड्स टू X। ओके। A क्या है आपका नॉन टर्मिनल है, X क्या है टर्मिनल है। जहां पे A क्या बिलोंग करेगा, A बिलोंग्स टू V एंड X बिलोंग्स टू V यूनियन T का जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो। तो V आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल्स है, यानी नॉन टर्मिनल्स वेरिएबल्स है आपके। T क्या आपका क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल वेरिएबल्स वैल्यूज है। एस का है आपका स्टार्ट सिंबल है, और पी क्या आपका प्रोडक्शन रूल है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कुछ लिखे ना लिखे मतलब नहीं है उससे, इतने जो प्रोडक्शन आपके दिख रहे हैं प्रोडक्शन रूल तक, ये चीजें आपकी लिखनी जरूरी है उसके अंदर। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि लैंग्वेज इज सेड टू बी कॉन्टेक्स्ट फ्री इफ देयर इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी सच दैट एल इज इक्वल टू एल ऑफ जी, यानी कोई भी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कब कहलाएगा, जब वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एग्जिस्ट करे जिसमें एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल ऑफ जी होगा। ओके। और every regular grammar is a context free grammar, so a regular grammar regular language is also a context free, यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक जो रेगुलर ग्रामर होता है वो क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। इसीलिए जो रेगुलर लैंग्वेज होता है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होता है। ओके। एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है रेगुलर ग्रामर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो प्रोडक्शन है उन सारे प्रोडक्शन को यहाँ पे लिखा गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्लासीफाई की गई है। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको आपको स्किप कर देना है, आप इसको हटा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के तौर पे जो दिख रहा है आपको। उसके बाद आपका आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेगुलर ग्रामर। तो रेगुलर ग्रामर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में देखा होगा, कहीं ना कहीं रेगुलर ग्रामर आपको मिला होगा। लेकिन इन द केस ऑफ किस कॉन्सेप्ट में आपका, सॉरी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के कॉन्सेप्ट में, तो क्या होगा,
तो इसमें कह रहा है कि रेगुलर ग्रामर इज वन ऑफ द मस्ट इज आइदर लेफ्ट लिनियर और राइट लिनियर, यानी जो आपका रेगुलर ग्रामर होता है वो एक या तो लेफ्ट लिनियर होता है या तो राइट लिनियर होता है। एंड अ ग्रामर जी इज इक्वल टू VTBS is seen to be a left linear if all the production are in the form of A tends to BX and A tends to X, यानी अगर इस फॉर्म में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, लेफ्ट लिनियर कहलाएगा, और अगर इस फॉर्म में रहेगा तो क्या कहलाएगा, राइट लिनियर कहलाएगा। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं जो आपके x दिख रहे हैं, स्मॉल x जो है आपका टर्मिनल सिंबल वो लेफ्ट में है और इसमें राइट में दिख रहा है आपको। ओके, तो इसको आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर ही लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हाउ कैन कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी रेगुलर ग्रामर के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरीके से लिखेंगे, ये भी एक टॉपिक आता है जिस टॉपिक का जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए गए हैं। पहला आपका कंस्ट्रक्ट एनएफए विद एप्सिलॉन फ्रॉम अ गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी जो भी हमें दिया रहेगा एक्सप्रेशन उसके लिए हमें एनएफए को क्रिएट करना होगा और एक जो एप्सिलॉन सिंबल होता है उसके अकॉर्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना होगा एंड एलिमिनेट करना होगा एप्सिलॉन ट्रांजिशन को एंड कन्वर्ट करना होगा उसको किसको, इक्विवेलेंट ऑफ डीएफए के रूप में। एंड थर्ड आपका आता है कि फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड डीएफए द करस्पॉन्डिंग सेट्स बिकम नॉन टर्मिनल सिंबल एंड ट्रांजिशन मेड आर इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्शन रूल। ओके, तो ये आपका पूरा कंडीशन है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है रेगुलर एक्सप्रेशन के, क्योंकि कई बार ये भी एक्सप्रेशन पूछ देता है सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपका आता है डेरिवेशन ट्री। डेरिवेशन ट्री क्या होता है, एक हेडिंग आपको बनाना है डेरिवेशन के ट्री के नाम से। उसमें कह रहा है कि डेरिवेशन ट्री इज एन ऑर्डर्ड ट्री इन विच नोट्स आर लेबल्ड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनी ग्रामर एंड ऑल्सो इन विच द चिल्ड्रन ऑफ अ नोड रिप्रेजेंटिंग करस्पॉन्डिंग इट्स राइट साइड। कहने का मतलब क्या है, डेरिवेशन ट्री एक प्रकार का ऑर्डर्ड ट्री नोड है जिसमें सारी चीजें लेबल्ड होती हैं और जो लेफ्ट साइड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंटेट करता है, वो ग्रामर होता है, और जो राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, उसके चिल्ड्रंस होते हैं। जैसे एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो एस है, एस का प्रोडक्शन ए क्या है, ए यानी स्मॉल ए, कैपिटल ए और एस। तो यहाँ पे एस जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसके दो प्रोडक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एस और एस। और यहाँ से ये क्या तीन में बट रहा है, ए और एस, और यहाँ से ये जो ए है ये एक इसमें बट रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ए आपको दिख रहा होगा वो किसमें बट रहा है, बी और ए में बट रहा है। और ये जो एस है वो सिंपल एस के लिए क्या बनेगा, वो ए के लिए हो रहा है, तो ये ए है और ये ए है। तो इस तरीके से डेरिवेशन ट्री का है। अब लेफ्ट डेरिवेशन ट्री और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री ये भी आता है। तो डेरिवेशन ट्री के अंदर ही आपको लिखना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेशन ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, तो इसमें करिएगा डेरिवेशन इज सेड टू बी लेफ्ट मोस्ट इफ इन ईच स्टेप the leftmost variable the leftmost variables in the essential form is replaced, यानी जो लेफ्ट फॉर्म ऑफ एसेंशियल होगा वो फॉर्म होगा उसके फॉर्म में। और एंड इफ इन ईच स्टेप इज राइट मोस्ट वेरिएबल इज रिप्लेस्ड, यानी जो राइट मोस्ट डेरिवेशन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ये प्रोडक्शन दिया हुआ है इस ग्रामर के लिए, तो यहाँ पे क्या है, एस जो है वो क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर अगर हम इसको ए को रिमूव करना चाहें तो हम किससे रिमूव कर सकते हैं, बी और कैपिटल बी और बी से कर सकते हैं। तो बी कैपिटल बी है और ये बी एज इट इज है। अब हम चाहें तो इस बी को भी ए से रिप्रेजेंटेड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ए से कर देते हैं और यहां से हम इसको कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये किसका प्रोडक्शन है, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का प्रोडक्शन है। लेकिन अगर हम राइट मोस्ट डेरिवेशन की बात करें तो राइट मोस्ट डेरिवेशन में सबसे पहले हमें राइट से काम शुरू करना पड़ेगा, यानी बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बी पे हमें सबसे पहले नल पुट करना है, तो नल हमने पुट कर दिया तो क्या बचा, ए और कैपिटल ए बचा। अब कैपिटल ए पे हमें आना है, तो कैपिटल ए में राइट में क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं बी है, तो ये सारे बी को लिखने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो कैपिटल ए है फिर से वहीं पे वही चीजें लिखनी पड़ेंगी, और कैपिटल बी है तो कैपिटल बी में जो एप्सिलॉन है वो लिख देंगे, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है ए और 4 टाइम बी आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, लेफ्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन है, और ये ऊपर वाला लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन था। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आता है एम्बिग्यूटीज इन द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो मैं रिकमेंड करूंगा यही कि आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही साथ हमारे नोट्स को अगर आप एक्सेस करेंगे या फिर हमारे वीडियो सीरीज को ही देखेंगे तो ये जो ग्रामर पार्ट है आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर पार्ट उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना कॉम्प्लेक्स इस बुक के अंदर बता दिया गया है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं बुक पढ़ना है, लेकिन उस लेवल से पढ़ना है जिस लेवल से आपको चीजें समझ में आए। उसके बाद आपका आता है सीएनएफ, जिसे हम लोग चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, यानी सीएनएफ स्टैंड फॉर द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म एंड जीएनएफ स्टैंड फॉर द ग्रेविश नॉर्मल फॉर्म। वो भी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हैं लिख सकते हैं आप लोग।
तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर। तो यहाँ पे जो कह सकते हैं चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है उसके लिए दिया गया है, इन द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म दैट मींस सीएनएफ वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ आरएचएस, यानी हमारे पास कुछ आरएचएस का रिस्ट्रिक्शन रहता है, एंड द नेचर ऑफ सिंबल्स इन द आरएचएस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो नेचर ऑफ सिंबल होते हैं आरएचएस के अंदर वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म ऑफ द ग्रामर, अ कॉन्टेक्सचुअल ग्रामर इज इन द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल द प्रोडक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कोई भी प्रोडक्शन इस फॉर्म में रहेगा, यानी ए टेंड्स टू बीसी और ए टेंड्स टू ए, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म होगा, जहां पे ए बी एंड सी क्या है, वी है, आर इन वी, एंड ए क्या है, इन टी। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल को आप लिखिएगा क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल बेहद जरूरी है। तो एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है और ये ग्रीविश नॉर्मल फॉर्म है, ग्रीविश नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, और उस स्टेटमेंट के बाद ये प्रोडक्शन और जो ग्रामर आपके सामने दिख रहा है, ये ग्रामर और प्रोडक्शन का लिखना बेहद जरूरी है। ये पॉइंट आपका लिखना जरूरी है और ये एग्जांपल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जांपल पर ही सारी चीजें डिपेंडेंट है। क्योंकि एग्जामिनर अगर आपके जो कॉपी है उसको चेक करेगा तो कहीं ना कहीं एग्जांपल के बेसिस पर ही और प्रोडक्शन पे बेसिस पे ही वो चीजों को देख के समझ जाएगा कि हाँ कितने बेसिस पे आपने पढ़ाई की है। उसके बाद इसका कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन स्टेप्स जो कि जीएनएफ के लिए यूज होता है फॉर द ग्रीविश नॉर्मल फॉर्म, और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आए तो उसके लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, और हमारा यूट्यूब चैनल नहीं, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देख लें, वहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वहां से देख सकते हैं आप, और वहां से सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपके साथ नहीं होगी। तो वहां से आप सारी चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा ही वीडियो आप देखें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेसिकली आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपके अगर कॉलेज में भी पढ़ाया गया तो आप वहां पे देखिए, वहां पे चीजों को समझिए और बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं कि आपको इसी शिवानी बुक पे ही आपको डिपेंड रहना है। इस वीडियो का मेन बनाना पर्पस ही यही है कि आप किन किन चीजों को रिमूव करेंगे वो आपके लिए डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो सारी चीजों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन माइंड में पैदा हो जाती है कि कौन कौन सी चीजें पढ़ें, कौन कौन सी चीजें छोड़ें। वही सारी चीजें हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे कन्वर्जन आता है फ्रॉम द एनएफए टू डीएफए, यानी एनडीएफए को किस तरीके से डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्शन आता है वो किस तरीके से यूज होता है, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स ट्री भी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, और राइट मोस्ट डेरिवेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेकिन पार्ट्स ट्री हमने अभी नहीं देखा है। तो पार्ट्स ट्री आप देख लीजिए। पार्ट्स ट्री का ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं एस का एक प्रोडक्शन क्या बन रहा है, ये बन रहा है, यानी ए और एस बन रहा है। फिर इस एस के लिए क्या बन रहा है आपका, ये डबल आपका ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एस बी एस हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ए हो जाएगा और ये नल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका प्रोडक्शन बनेगा, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं वो डायरेक्टली आपको कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। और ये सारे प्रोडक्शन आपके सामने जो दिख रहे हैं वो सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे और आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। डेरिवेशन ट्री, पार्ट्स ट्री, एम्बिग्यूटीज, या फिर हम बात करें सीएनएफ या फिर जीएनएफ, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे न्यूमेरिकल पोर्शन का जो एक्सप्लेनेशन है और जो प्रैक्टिस है वो बेहद जरूरी होता है। तो मैं क्या, कोई भी यही रिकमेंड करेगा कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन पेपर को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल पे कमांड होना बेहद जरूरी है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और बहुत मजेदार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी को पढ़ेंगे, हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे या फिर किसी के चैनल को भी फॉलो करेंगे, तो वहां पे जो भी चीजें बताई गई हैं वो अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका ये सारा जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से सॉल्व होगा, और इस क्वेश्चन से आप अपने एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो हर एक टॉपिक पे अगर आप 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे एनएफए टू डीएफए, डीएफए टू एनएफए, या फिर मिले टू मूरे मशीन, मूरे टू मिले मशीन, या फिर कोई भी अनदर कन्वर्जन, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और यही एक रिकमेंडेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल पोर्शन पर ही डिपेंड कर रही है। सारी न्यूमेरिकल पोर्शन आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बुक के अंदर आपको पूरा न्यूमेरिकली देखने को मिल रहा है, और इससे ये साबित होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन कितना जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, वही आपके लिए एकमात्र सहारा है जो कि इस पेपर को क्लियर कराने में आपके लिए मदद करेगा। और सारी चीजें जो अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है सारी चीजें। बहुत सारे नोट्स भी हमारे चैनल से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट उनको एक्सेस भी कर रहे हैं, उनका फायदा भी उठा रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इस बुक को किस तरीके से पढ़ना है सारी चीजें मैं बता ही रहा हूँ, बस बने रहिएगा। डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं वीडियो, और एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें कवर अप कर दी जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।